तो इसमें हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, और इसको ऐसे। तो ये 7 × 14 हो गया 98, और ये 11 × 9 हो गया 99। अब इसमें कौन सा बड़ा है? 99 बड़ा है, तो जो 11 है न्यूमरेटर देखना है फिर 99 के साथ कौन सा न्यूमरेटर है, वो वाला फ्रैक्शन। तो ये 11/14 वाला बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया फ्रैक्शन। ये है सबसे सिंपल मेथड है, पर बेस्ट फॉर 2 फ्रैक्शंस है ये एक और एग्जांपल है, उसी का एग्जांपल है। ये फ्रैक्शन है 15/23 और 12/13। तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये हो गया 12 × 23, ये हो गया 15 × 13। तो इसमें बड़ा कौन सा है? 276 बड़ा है। तो 276 के साथ कौन सा है? ये वाला फ्रैक्शन 12 न्यूमरेटर वाला। तो ये 12/13 बड़ा हो गया और ये 15/23 छोटा हो गया। ये भी एक उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है नंबर्स जो है वो थोड़े से वो है मल्टीप्लाई करने में थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। जैसे 19 को 23 से 19 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, 23 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हम कोई ना कोई अपनी ट्रिक लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे 19 × 29, 19 × 29 को हम लिख लेंगे 19 × 30 - 1, ये 29 को, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 551। इस तरह से 23 × 24 को लिख लो 23 × 23 + 1, तो 23 का स्क्वायर हो गया ये, प्लस 23, और ये हो गया। अब इसमें से जो बड़ा है वो 552 बड़ा है, 551 छोटा है, 552 बड़ा है। तो 19/23 जो है 551, 19/23 ये छोटा हो जाएगा फंक्शन, और 24 वाला 24/29 वाला बड़ा हो जाएगा। तो ये वो है, जैसे कभी कभी ऐसे कोई सॉल्व करना पड़ जाता है। अब ये एलसीएम मेथड ही है कि एलसीएम निकाल के, अब ये थोड़े से ज़्यादा है, जैसे फ्रैक्शन 2 से ज़्यादा है, तो इसमें क्या है, एलसीएम निकालेंगे इसका, या हम देख के ही हमें पता चल जाता है। कई बार ऐसे नंबर होते हैं, कई बार निकालना पड़ता है, कई बार देख के पता चल जाता है। जैसे ये फ्रैक्शंस हैं, तो इसमें क्या है 12, 15, 20, तो इसका 60 होगा। जैसे कि 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 20 तिये 60, तो 60 तीनों से कट गया तो 60 हो गया। तो अब 12 से ये 5 आ गया, 12 12 पंजे 60, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, ये हो गया 15 चौको 60, दोनों को 4 से किया, और ये 20 तिये 60, तो 3 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गए। अब इनके नीचे जो है देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो बस ऊपर जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो फिर क्या देखना, न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो छोटा होगा। जैसे 33/60 सबसे बड़ा हो गया 11/20, उससे छोटा हो गया 7/15, और सबसे छोटा हो गया ये 25 वाला 5/12। तो एलसीएम मेथड है ये, एक्चुअली एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर एक से करने हैं, इक्वल करने हैं। अच्छा, और फ्रैक्शंस हैं इसमें, इनमें अब जैसे ये फ्रैक्शन है, तो इनमें क्या है कि ये एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि हम ये देखेंगे कि ये शॉर्टकट टू कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, इक्वल गैप्स, प्रॉपर फंक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इफ़ यू हैव ए लिस्ट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ये सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं एक। तो अब इनका हम गैप देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। गैप क्या है? डिफरेंस बिटवीन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। तो इसमें सब में देखो 2 का गैप है, 13, 15, 2, 17 में से इसमें जब कभी ऐसा गैप मिल जाए कहीं तुम्हें, तो क्या करना है, तो फिर गैप तो इक्वल हो गया सब में 2 2। तो इसमें बस यही देखना कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, किस फ्रैक्शन के नंबर सबसे बड़े हैं।
जैसे इसके सबसे बड़े हैं तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, इससे छोटे नंबर वाला उससे छोटा हो जाएगा, उससे छोटे नंबर वाला उससे छोटा हो जाएगा। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। तो नंबर देखने हैं फ्रैक्शंस के, कौन से फ्रैक्शंस के बड़े नंबर हैं, कौन से के छोटे हैं। तो इसमें बड़ा हो गया 31/33 और छोटा हो गया 13/15। ये इजी है बहुत, बस देखना है कि गैप मिल रहा है क्या, और कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर भी आएगा। ये भी वही है, इक्वल गैप प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या करना, ये फ्रैक्शंस हैं सारे। ये मैंने ऐसे ही दे दिया, प्रैक्टिस मतलब एक हो जाती है। गैप इज इक्वल टू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर हो गया। ये सब के गैप निकाल ले, सब में 2 का गैप आया। बस ये 2 का गैप आया तो फिर उसको देख लिया, ये अब कौन से नंबर सबसे बड़ा है। ये 55/57 सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है 45/47, और उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, बस सीधा सीधा ही है। अब इसमें मैंने ये भी निकाल दिया, ये एक्सेल में मैं निकाला है। देखो इसके वैल्यूज़ निकाली हैं, डेसिमल वैल्यूज़। तो ये सबसे बड़ा है देखो 96, इससे छोटा 95 है, ये इससे छोटा 89, और ये हो गया 86। तो ये इसी तरह से जिसमें गैप इक्वल मिल जाए आपको तो वो फिर ऐसे हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब आते हैं हम इक्वल गैप्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में होता है क्या, न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर इज लार्जर दैन डिनोमिनेटर, ठीक है, जैसे 7/8। तो उसमें क्या लॉजिक रिवर्स हो गया, मतलब जैसे उसमें क्या था कि सबसे बड़ा नंबर वाले फ्रैक्शन सबसे बड़ा था, तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़े नंबर वाला फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। improper fractions with equal gaps, the fraction with the smallest number is the largest। सबसे छोटे नंबर वाला सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़े नंबर वाला फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। उसका उल्टा हो जाता है प्रॉपर का। ये प्रॉपर का है कि विद इक्वल गैप द फ्रैक्शन विद द लार्जेस्ट नंबर इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है। प्रॉपर फंक्शन में लार्जेस्ट नंबर इज़ द लार्जेस्ट, और इम्प्रॉपर में स्मॉलेस्ट नंबर इज़ द लार्जेस्ट। तो यही इसमें डिफरेंस है अभी, और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा क्यों हो जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर इम्प्रॉपर और प्रॉपर वाले मतलब इम्प्रॉपर में क्या होता है कि सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाता है, और सबसे प्रॉपर में जो होता है इसका उल्टा होता है। तो इसमें ये देखो, ये 2 फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इनको हम अगर डेसिमल में देखो कन्वर्ट करते हैं इनको, तो ये आएगा 3/2 1.5, और 5/4 आएगा 1.25। तो इसमें 1.5 बड़ा हुआ ना, तो ये, जबकि नंबर इसका वैसे देखो तो ये 5/4, इससे इसके नंबर बड़े हैं, लेकिन अगर वैल्यू देखें इसकी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो है कम आएगी, और इसकी छोटे नंबर वाले की ज़्यादा आएगी। वही चीज़ है, ये समझाने की कोशिश की है। इवन दो 5/4 यूज लार्जर नंबर्स, इट्स वैल्यू इज़ स्मॉलर दैन 3/2, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे होता है। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, इक्वल गैप्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ये है। इसमें ये फ्रैक्शंस हैं, और इनके हम पहले क्या करेंगे, गैप निकालेंगे। तो गैप इक्वल गैप्स वाला है ये अभी, ठीक है। अनइक्वल वाला भी आएगा। तो ये इक्वल गैप्स वाले हैं, इनमें भी सब में 2-2 का गैप है। जब 2-2 का गैप है तो हमें वही करना है कि इसमें, अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें कि न्यूमरेटर बड़े हैं डिनोमिनेटर छोटे हैं, तो हमें उल्टा करना है कि जो नंबर सबसे छोटा हो, जो नंबर सबसे छोटे वाला फ्रैक्शन होगा, सबसे छोटे नंबरों वाला फ्रैक्शन होगा, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये 13/11 इसमें सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़े नंबरों वाला फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी। तो ये 103 जो है ये सबसे छोटा होगा। बस सीधा गैप निकाल के ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे करना है। 13/11 इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, एंड 1/3 ये इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ऑल गैप्स आर इक्वल, अप्लाई द रिवर्स रूल, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलेस्ट नंबर्स इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। ये इम्प्रॉपर में, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो फिर सबसे बड़ा, फिर ये सबसे बड़े नंबर वाला फ्रैक्शन बड़ा होता, बाकी सब कुछ सेम है। अब आते हैं अनइक्वल गैप्स। अभी तक इक्वल गैप्स थे, अब गैप्स अनइक्वल हों,
बराबर ना हो सारे गैप तब, और प्रॉपर फ्रैक्शन हो। इफ़ द गैप्स आर डिफरेंट, ठीक है, अनइक्वल है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गैप्स एंड मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स बाय द फैक्टर नीडेड टू इक्वलाइज द गैप्स। अब ये अगर गैप इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है कि ये करना है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, इसमें से कौन सबसे बड़ा है। तो पहला स्टेप है गैप इज इक्वल, पहले तो गैप निकाल लेंगे सबका, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करके वो गैप का हम एलसीएम निकालेंगे, सबके गैप का। चार गैप आएंगे इसके, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। उस एलसीएम से हम एलसीएम को गैप से डिवाइड करके मल्टीप्लायर निकालेंगे और उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो होगा, जो नंबर आएगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जो नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जो नंबर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। इसको एग्जांपल आगे देख लेंगे। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, अनइक्वल गैप्स प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये फ्रैक्शंस है कुछ, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, देखिए, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसके हम गैप निकालेंगे। सबसे पहले तो गैप चेक करेंगे, गैप्स इसके अनइक्वल है, अनइक्वल है तो उसका एलसीएम निकालेंगे गैप्स का। गैप्स का एलसीएम आ गया 6, 6 एलसीएम आ गया। तो हमने क्या करना है कि न्यूमरेटर से ये, अब ये मल्टीप्लायर निकालना है, इसका मतलब एलसीएम को इससे इससे गैप से डिवाइड करना है सारे, ये 1 से, ये 2 से, ये 3 से, ये 2 से। तो ये जो आएगा इसका, जैसे इसका 6 आया तो 6 से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, इसको 3 का से न्यूमरेटर से डिवाइड करना है, इसको 2 के न्यूमरेटर से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है सिर्फ। तो ये मैंने तो ऐसे लिख दिया है, लेकिन सिर्फ न्यूमरेटर को डिवाइड करना है इनसे। और ये नंबर फिर चेक करना है, इसमें कौन सा बड़ा है, वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, जो नंबर छोटा है वो छोटा फ्रैक्शन होगा। जैसे 33 सबसे बड़ा है तो 33 वाला फ्रैक्शन 11/13 ये सबसे बड़ा होगा। उससे छोटा है ये 14 वाला, ना उससे छोटा है 18 वाला, ये 3/4 हो गया, उससे छोटा 15 हो गया, 5/7, और उससे छोटा 7/10 हो गया। ये नंबर देखने, जो नंबर का कौन सा बड़ा है, सबसे बड़े नंबर वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा, सबसे छोटे छोटे नंबर वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा, बस। ये सेम क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही। ये 3 फ्रैक्शन है, इसको देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसका पहले, सबसे पहले गैप निकालेंगे, ये अनइक्वल गैप्स हैं सारे, देख लो, और प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, और इसके गैप आ गए, ये अनइक्वल गैप्स हैं। तो गैप्स का हम अनइक्वल गैप्स हैं तो एलसीएम निकालेंगे, गैप्स का ये आ गया 12 एलसीएम। तो इसको न्यूमरेटर को इससे डिवाइड करना है, इसके फैक्टर से। एलसीएम 12 को 6 से डिवाइड कर दिया, तो इसको 2 से कर दिया, 12 को 2 से कर दिया डिवाइड, तो 6 आ गया, इसको 6 से कर दिया और इसको 3 से कर दिया। तो अब ये न्यूमरेटर वाले नंबर देखने हैं, नीचे वाले नहीं देखने। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 306, तो यही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा 306 वाला। देयरफॉर 51/53 इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ये सबसे इससे छोटा है 82, ये इससे छोटा होगा, और ये सबसे छोटा होगा। अनइक्वल गैप्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इसमें क्या करना है, ये वो रिवर्स हो जाएगा ना लॉजिक, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएंगे तो लॉजिक इन्वर्स हो जाएगा, बाकी सब सेम है। फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलेस्ट नंबर इज द लार्जेस्ट। जो हम निकालेंगे इसका स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वही लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो ये 3 है फ्रैक्शंस हैं, तो इसका हम पहले गैप निकालते हैं। गैप वही है, अब ये न्यूमरेटर बड़ा होगा इसमें इम्प्रॉपर में, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे। ये गैप आए 3, ये गैप अनइक्वल है, इसलिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ये एलसीएम 30 आ गया, तो 30 से 3 को डिवाइड किया, 2 से 30 को 2 से डिवाइड किया, 30 को 5 से डिवाइड किया। ये इसको फिर न्यूमरेटर से डिवाइड कर दिया, इसको 10 से, इसको इसका न्यूमरेटर 11, 15 से, इसका 19 को 6 से। तो ये इसके ये आ गए। और तो इसमें जो है, अब इसमें क्या होगा कि सबसे छोटे नंबर वाला बड़ा होगा फ्रैक्शन। सबसे छोटा नंबर ये है 114, तो 114 के साथ कौन सा है, 19/14, तो 19/14 सबसे बड़ा हो गया। और सबसे बड़ा नंबर 165 है, 11/9 ये सबसे छोटा हो गया, और ये बीच में आ गया।
तो बस ये है इम्प्रॉपर और प्रॉपर में उल्टा होना है ये, बाकी सब सेम है कि इम्प्रॉपर में ना सबसे छोटा नंबर तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन, और उसमें सबसे बड़ा नंबर तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन। अब ये एक और मेथड है एस्टिमेशन, रेसिप्रोकल परसेंट मेथड। This is the fastest way to compare or simplify fractions with large ugly numbers. Convert the fraction into a percentage mentally using standard fraction to decimal benchmark. वही फ्रैक्शन को परसेंटेज में आप मैनुअली कर लो या वैसे कर लो और फिर उसको कंपेयर कर लो। ये जो है 1 से 20 तक दिए हैं, अगर ये याद हो, वैसे रिकमेंडेड किए जाते हैं कि ये याद हों, अगर ये याद हो तो बहुत जल्दी क्वेश्चन निकलता है। तो ये इनके वो दिए हुए हैं 1 से लेके 1/20 तक, उसका परसेंटेज दी हुई है इक्वल, अगर याद हो जाए तो अच्छा है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अभी ये क्या है कि विच इज़ लार्जर, 13/40 और 19/60। तो हमने क्या किया कि 13/40 इज इक्वल टू 12 + 1/40, ये हो गया 3/10, ठीक है ना। ये 12/40, 12/40 + 1/40 हो गया। 12/40 को करा, 4×3 = 12 और ये 10, 3/10 + 1/40 हो गया। ऐसे 19/60 को कर दिया 18 + 1/60, तो ये हो गया 3/10, 18। ये भी कट जाएगा ना, 6×18 और 6 से, तो ये भी 3/10 हो गया। तो अब ये तो दोनों बराबर हो गए, लेकिन ये 1/40 है और ये 1/60 है। तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो ये तो बराबर होगा, ये बड़ा हो गया, तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। या इसको आप चाहो तो परसेंटेज में कर सकते हो। ये परसेंटेज 30% हो गया प्लस 2.5% हो गया, ये 12/40 30% हो गया, ठीक है। ये 3/10 हो गया ना, तो ये 30% हो गया और ये 2.5% हो गया। इस तरह से ये 30% हो गया, 1.66% हो गया। तो ये टोटल परसेंटेज इसकी 32 हो गई, इसकी 31 हो गई, तो ये बड़ा हो गया, या ये यहीं बड़ा मिल गया। अब ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन के ऊपर कैसा क्वेश्चन है उस समय निकालने का। तो परसेंटेज चेंज कंपैरिजन है ये, ग्रोथ मेथड का मतलब है कि हमें ये देखना है कि ये दो फ्रैक्शन है जैसे, तो हमें देखना क्या है कि ये न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कितना बड़ा और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कितना बड़ा, और इन परसेंटेज में कितना बड़ा, ये दोनों, ठीक है। ये हमें देखने में ऐसे सुनने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही मतलब ओरली क्वेश्चन है। जैसे 45 से 55 बड़ा, और अब ये दोनों में क्या देखा, इफ़ द न्यूमरेटर इंक्रीजेज बाई हायर परसेंटेज, ठीक है, दैन द डिनोमिनेटर द सेकंड फ्रैक्शन इज लार्जर। अगर तो डिनोमिनेटर की परसेंटेज ज़्यादा आई, ठीक है, तो ये वाला बड़े वाला बड़ा होगा, बड़े नंबर वाला, क्योंकि ये छोटे वाला पहले रखेंगे, बड़े वाला बाद में। अगर तो न्यूमरेटर की परसेंटेज ज़्यादा आई डिनोमिनेटर से, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर वाली परसेंटेज ज़्यादा आई तो फिर ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कैसे करना है कि ये 45 से 55 हो गया, ठीक है। न्यूमरेटर ग्रोथ 45 to 55 इन एन इंक्रीज ऑफ 10 हो गया। 10 का बड़ा है ना, तो हम इसे परसेंटेज में चेंज क्या करेंगे, 45 पे 10 बड़ा है, ठीक है। तो ओरली कैसे करेंगे, 45 पे 10, 90 पे 20, अब बचा 10, 10 40, 45 का कितना हुआ, रफली चौथा हिस्सा हुआ, चौथे से कम हुआ, ठीक है। तो 10 का चौथा हिस्सा होता है 2.5, तो 2.5 से भी कम ही हुआ, तो 2 हो गया, 2 समझ लो, तो 22 हो गया। 20 और 2 22, मतलब ये ऐसे अंदाजे से ही लग जाता है। 72 से 84 है, 72 से 84 बढ़ा है ये, ठीक है। तो 12 बढ़ा है, तो परसेंटेज में कितना बढ़ा, 72 से 84 12 बढ़ा है ना, 72 पे 12 बढ़ा है, तो 36 पे कितना हो गया, 6 हो गया, आधा 6 हो गया, 6 6 12 हो गया। अब तो हमें निकालना है लगभग 30 और बचा, 28, 28 ही बचा ना, 100 करना है पूरा, तो 28 या 30 समझ लो, 30 पे। तो जब वो 36 पे 6 बढ़ रहा है, तो 30 पे या 28 पे तो वो 4 और 5 के बीच ही बढ़ेगा, और कम हो जाएगा ना, 4 5 6, 4 या 6 के बीच ही, 6 से कम बढ़ेगा,
5 या 5 से 4 5 के बीच ही होगा बस। तो वो उसमें 4 या 5 और जोड़ लो, चाहे 4.5 जो 5 जोड़ लो तो 16.6 होता है एग्जैक्ट, लेकिन 17 समझ लो, तब भी वो इससे कम आ रहा है। तो न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा है, न्यूमरेटर की ग्रोथ ज़्यादा हुई है, न्यूमरेटर ज़्यादा बढ़ गया है डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर छोटा होगा तो न्यूमरेटर कम बढ़ा है ना, तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया, और न्यूमरेटर बढ़ के बड़ा हो गया, तो वो फ्रैक्शन जिसका जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो गया वो फ्रैक्शन तो बड़ी हो जाएगी ना। डिनोमिनेटर कम बढ़ा है तो वो फ्रैक्शन बड़ी हो गई। इसलिए ये जो है, सिंस द टॉप ग्रू फास्टर, टॉप मतलब न्यूमरेटर, ग्रू फास्टर, ठीक है, देन द बॉटम, देयर फोर ये 55/84 बड़ी है और 45/12 छोटी है। ये परसेंटेज निकालनी बहुत आसान होती है, इसमें कुछ ही नहीं होता उसका। मान लो आप 40 की मिल गई परसेंट कोई, अब 100 की निकालनी है तो क्या उसका 2.5 गुना कर दो। चलो वो बाद ये बाद में देखेंगे, अभी इसको इतना। द 1 माइनस रिवर्स ट्रिक, सब्सट्रैक्ट ईच फ्रैक्शन फ्रॉम 1। सारी फ्रैक्शन जितनी भी दिए उनको एक एक करके 1 में से माइनस करना है। उसके बाद स्मॉलर द रिमाइंडर लार्जर द फ्रैक्शन, जिसका रिमाइंडर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो एग्जांपल के लिए ये है, फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग 1 2 3 4 फ्रैक्शन। तो इन सबको एक एक करके 1 में से माइनस किया, ये 1 में से माइनस किया तो 1/12 बचा, इसको किया तो इसका ये रिमाइंडर बचा है, इसका ये रिमाइंडर बचा है, इसका ये रिमाइंडर बचा। 1 में से माइनस करना है, इसमें कुछ नहीं है कि इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस कर दो, बस ये 1 से माइनस हो गया, 1 से माइनस हो गया। अब इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट रिमाइंडर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट रिमाइंडर वो होगा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर वाला रिमाइंडर सबसे स्मॉलर होगा। तो ये 1/15 सबसे छोटा है, तो इसके साथ जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये रिमाइंडर सबसे बड़ा है, इसका फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो ये हो गया ये फ्रैक्शन, ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट रिमाइंडर 1/15, हैंस 14/15 इज द लार्जेस्ट। सबसे छोटा रिमाइंडर देखना है, फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा वो वाला।